सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सजनी। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। बेरोजगारी का जवाब क्या है? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी जंग का माहौल देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच महामुकाबला देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर वीवीआईपी सीटों और हॉट सीटों पर देखने को मिल रही है। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की खुद की किस्मत पर दांव लगा हुआ है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी और अब अखिलेश यादव ने जब कन्नौज सीट से नामांकन किया, उसके बाद से कन्नौज सीट भी हॉट सीटों में ही शुमार हो गई है। हालांकि कन्नौज सीट शुरुआत से ही अखिलेश यादव की पार्टी यानी सपा का गढ़ रही है। अब यहां से अखिलेश यादव ने नामांकन भर दिया है। ऐसे में इस सीट पर भी अब काफी ज्यादा सियासत देखने को मिल रही है। उधर अखिलेश यादव के बयान के बाद लगभग ये तय हो गया है कि यूपी में दो लड़कों की जोड़ी सिर्फ चुनाव प्रचार तक ही नहीं बल्कि चुनावी मैदान में भी नजर आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी की अमेठी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने एक बयान में कहा कि अब तो यूपी में महफिल सजनी है। आप खुद सुनिए अखिलेश यादव का ये पूरा बयान। न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सजनी। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जो लोग ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, जो कारोबारियों से चंदा वसूलेंगे, वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? जो लोगों से इन्होंने चंदा वसूला के नाम पर वसूली की है, क्या उससे महंगाई नहीं है? और बेरोजगारी का जवाब क्या है? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा। ये पेपर लीक कर रहे हैं। और फिर मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, सुनने में आया है हमारे सीमा का लेह लद्दाख के इलाके का एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहा है। सोचिए आप, वहां आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है। एक व्यक्ति और पूरे वहां के लोग 21 दिन वहां पर आंदोलन किए, भूखे प्यासे बैठे रहे, 21 दिन की भूख हड़ताल की। और रिजांगला जो हमारी पहचान थी हमारे फौजियों की, वो बताओ रिजांगला छीन ली। क्या देश को कमजोर बना रहे हैं? इनके धोखे में ना आए। ये टैक्स के नाम पर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। और वही लोग जो जीएसटी देने वाले थे, उनको जीएसटी चोरी करना सिखाया और उन्हीं से बीजेपी के लोगों ने चंदा लिया और वसूला।